हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए हेल्थ एजुकेशन लेकर आए हैं हाइपरटेंशन पर। कि हाइपरटेंशन पर हेल्थ एजुकेशन हम किसी भी पेशेंट को कैसे दें, हॉस्पिटल में, कॉलेज में, किसी भी टीचर के सामने, किसी भी कम्युनिटी में। हाइपरटेंशन पर हम आपके लिए हेल्थ एजुकेशन लेकर आए हैं। तो सब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए सेल्फ इंट्रोडक्शन। किसी भी हेल्थ एजुकेशन लिखने से पहले उसका सेल्फ इंट्रोडक्शन पहले लिखते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, आई एम रवि कुमार, BSc नर्सिंग, सेकेंड जो ईयर से है वो ईयर, कॉलेज का नाम, और फिर हेल्थ एजुकेशन किस टॉपिक पर दे रहे हैं वो मेंशन करते हैं। ठीक। देन नेक्स्ट, नेम ऑफ एडुकेटर। जो एडुकेटर होता है, जो दे रहा है, उसका नाम होता है। जो आदमी दे रहे हैं उस एडुकेटर का नाम। देन नेम ऑफ सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट का है ये टॉपिक। उसके बाद किस सब्जेक्ट से दे रहे हैं, MSN से दे रहा है। नेम ऑफ द टॉपिक हाइपरटेंशन, इसको शॉर्ट में STN बोलते हैं। फिर नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर्स को दे रहा है ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। फिर मेथड ऑफ टीचिंग का क्या क्या मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, लाइक लेक्चर कम डिस्कशन, लेक्चर डिस्कशन से कर रहे हैं, लेक्चर के थ्रू दे रहे हैं। फिर एबीएड्स। अब एबीएड्स क्या, फ्लैश कार्ड, चार्ट्स, किस चीज़ के माध्यम से आप समझा रहे हैं। ब्लैक बोर्ड हो सकता है, और पैम्पलेट हो सकता है, लीफलेट हो सकता है, ये सभी के माध्यम से ये एबीएड्स में मेंशन होगा। फिर उसके बाद टाइम, अब तो कितने टाइम में दे रहे हैं। उसके बाद ड्यूरेशन मेंशन करते हैं आप, जो ड्यूरेशन होता है हेल्थ एजुकेशन का। उसके बाद वेन्यू कहाँ दे रहे हैं, किस हॉस्पिटल में दे रहे हैं, उस हॉस्पिटल का नाम वगैरह। जैसे कम्युनिटी में दे रहा है उस कम्युनिटी का नाम, ये सभी चीज़ हम मेंशन करते हैं। देन अब उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव। इन सभी चीज़ों के बाद हम जनरल ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। देखिए जनरल ऑब्जेक्टिव, एट द एंड ऑफ द हेल्थ एजुकेशन द ग्रुप विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड गेन नॉलेज अबाउट केयर पेशेंट विथ हाइपरटेंशन, इट कॉजेज सिम्टम्स, मैनेजमेंट एट होम एंड प्रिवेंशन। देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव मेन होता है, जैसे कि हाइपरटेंशन को डिफाइन करेंगे, इसमें एक्सप्लेन करेंगे रिस्क फैक्टर को, फिर कॉजेज डिस्कस करेंगे, फिर साइन एंड सिम्टम्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लिखेंगे, फिर उसका मैनेजमेंट लिखेंगे। देन हेल्थ एजुकेशन देंगे, किसका, हाइपरटेंशन पर हेल्थ एजुकेशन देंगे। जो भी हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखे थे वो सारे कंटेंट पहले इसको देखिए, इसका सीरियल नंबर लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, फिर कंटेंट मैटर लिखेंगे, फिर टीचिंग एक्टिविटी लिखेंगे। देन उसके बाद एविएट्स लिखेंगे, एवेलुएशन लास्ट में होता है। फिर देखिए जैसे कि सीरियल नंबर 1 टाइम मैंने 4 मिनट का हम लिए हैं। स्पेसिफिक क्या है, इंट्रोडक्शन उसका, कि हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर आफ्टर रिफर टू एज द साइलेंट किलर डिजीज। जो हाइपरटेंशन होता है एक साइलेंट किलर डिजीज होता है। हाइपरटेंशन इज अ मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न इंटरनली, दिस रिक्वायर्स द हार्ट टू वर्क हार्डर देन नॉर्मल टू सर्कुलेबल ब्लड। तो देखिए हाइपरटेंशन के बारे में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन किए। देन टीचिंग एक्टिविटी हम लेक्चर डिस्कशन दे सकते हैं। इस तरह से आप सारे चीज़ मेंशन कर सकते हैं अपने हेल्थ एजुकेशन जो बना रहे हैं आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद डिफिनीशन, it is defined as the persistent elevation of the systolic blood pressure at a level of 140 mmHg or high and diastolic blood pressure at the level of 19 mmHg। यानी जब हमारा ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है पता है आप लोगों को, 120/80 mmHg। जो यूनिट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी किसी भी चीज़ का हम प्रेशर लिख रहे हैं, पल्स रेट, इस में यूनिट लगाना बहुत। नॉर्मल BP का रेट होता है 120/80 mmHg। इससे हमारा अगर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो वो हाइपरटेंशन में काउंट होने लगता है। देन उसके बाद हम रिस्क फैक्टर एक्सप्लेन करेंगे, क्या क्या चीज़ से हो सकता है। देखिए बीइंग ओवरवेट से हो सकता है, ओबेज के कंडीशन में साल्ट ज़्यादा यूज करेगा तब हो सकता है, टू लिटिल पोटेशियम इन योर डाइट, ये सब रिस्क फैक्टर है उसका। नॉट बीइंग फिजिकल, जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल, जब अल्कोहल का यूज ज़्यादा करता है, तो ये सब कंडीशन में जो हाइपरटेंशन का चांसेस है बढ़ने का बहुत ही खतरा। अब हाइपरटेंशन का कॉजेज डिस्कस करेंगे कि आखिर में हाइपरटेंशन का क्या कॉज है। तो
सब मेडिकेशन, अगर हम किसी भी मेडिसिन अगर ले रहे हैं, जैसे एंटीहिस्टामिन मेडिसिन, कोकीन, ये सब अगर हम ले रहे हैं तो हाइपरटेंशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, या इंक्रीज इंटरक्रेनियल प्रेशर के कारण भी हो सकता है। फिर रीनल डिसऑर्डर अगर है फिर भी उस कंडीशन में हो सकता है, या एथेरोस्क्लेरोसिस है, या हाइड्रोनेफ्रोसिस है, ये सब के कंडीशन में हाइपरटेंशन होने के चांसेस रहता है, रिस्क रहता है कि हो सकता है। अब इसके बाद हम साइन एंड सिम्टम्स हम देखेंगे कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है। तो फर्स्ट है वर्टिगो यानी चक्कर, ऐसे आ सकता है। डिजीनेस से ये साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा। हाइपरटेंशन के कंडीशन में चक्कर आएगा, डिजीनेस होगा, वीकनेस होगा, कमजोरियाँ हो जाएगी। सडन फॉल, हाइपरटेंशन कंडीशन देखते होंगे आप लोग अपने गांव में या बगल के अगल बगल में देखते होंगे कि सडन फॉल जल्दी गिर भी जाता है उस कंडीशन में जब हाई हो जाता है बीपी। तो देन ब्लड यूरिया इन नाइट्रोजन, देन उसके बाद अल्ट्रेशन इन विजन एंड स्पीच, फिर हेडेक भी हो सकता है, कभी कभी हेडेक भी होता है ओकेजनली ETC। ये सभी केसेस देखने को मिलते हैं। ये सब साइन एंड सिम्टम्स हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को देखने को मिलते हैं। अब हम एक्सप्लेन करेंगे मैनेजमेंट। फर्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट, इसमें क्या देखिए, असिस्ट ऑफ डाइटरी रिस्क फैक्टर, वेट, फिजिकल एक्टिविटी लेवल, अल्कोहल यूज, टोबैको यूज, ये सब चीज़ों को हम असिस्ट करेंगे कि पेशेंट आखिर में क्या चीज़ ले रहा है। उसके बाद हम करेंगे जैसे वेट रिडक्शन स्ट्रेटजी, इंक्रीज एक्सेसिव, रिड्यूस अल्कोहल कंजप्शन अमाउंट्स, ये सब नहीं कहेंगे लेने के लिए। फिर निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरापीज वगैरह देंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट थेरापीज देंगे, फिर ब्रीफ टोबैको इंटरवेंशन, उसके बाद असेसमेंट एंड प्रमोशन ऑफ एड्रेनलिन टू ट्रीटमेंट प्लान, फिर एजुकेशन रिगार्डिंग मेडिकेशन प्रोवाइड पेशेंट, फिर जो भी मेडिकेशन है उस सभी के बारे में बताएंगे कि ये मेडिसिन लेना है। ये उसका नर्सिंग मैनेजमेंट है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हेल्थ एजुकेशन। अब मेनली हेल्थ एजुकेशन क्या है, ये सभी तो उसका जनरल इंट्रोडक्शन था। पहले सबसे पहले हेल्थ एजुकेशन देने से पहले उसको बताएंगे कि ये बीमारी क्या होता है, इंट्रोड्यूस करेंगे पहले, तभी तो उसके बाद ही तो हेल्थ एजुकेशन देंगे। अब देखिए एक्सरसाइज, अब एक्सरसाइज के बारे में उसको रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे, रूम में बैठने के नहीं है, लाइक वॉकिंग करने के लिए, गार्डनिंग, बॉलिंग, लाइट हाउस वर्क, बाइसिकल वॉक और रनिंग, ऑफिस वर्क ETC, ये सभी सारे काम करने के लिए उनको बोलेंगे एक्सरसाइज में। फिर डाइट, फ्रेश फूड वेजिटेबल लेने के लिए बोलेंगे और प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। रिफ्रेनिंग फ्रॉम एडिंग साल्ट एट द टेबल, बहुत कम साल्ट यूज़ करने के लिए बोलेंगे। मिनिमाइजिंग द यूज ऑफ साल्ट इन कुकिंग एंड मील प्लानिंग जब हम बना रहे होते हैं तो बहुत ही कम साल्ट यूज करने के लिए बोलेंगे। फिर अवेयरनेस ऑफ द साल्ट कंटेंट इन फूड ईटन इन रेस्टोरेंट। फिर डू नॉट कंज्यूम जंक फूड आइटम, जंक फूड या दुकान वगैरह का फूड आइटम खाने के लिए नहीं बोलेंगे। देन हेल्थ एजुकेशन के बाद उस समरी लिखते हैं कि क्या क्या हुआ है। जैसे हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज सस्टेन ब्लड प्रेशर 140 और 90 mmHg, एनी लेवल ऑफ हाइपरटेंशन एसोसिएटेड विथ इन इंक्रीज रिस्क कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ये सब सारा ऐसे करके हम ये सारे मेंशन करेंगे। देन उसके बाद कंक्लूजन लिखेंगे। आप लोग साथ साथ लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में भी। देन सबसे लास्ट में आता है बिब्लियोग्राफी, किस किस बुक से लिए गए हैं, नेट के माध्यम से कौन कौन सा बुक प्रेस्क्राइब किए हैं उसके माध्यम से, कुछ ऑनलाइन वर्ड में लिखे हैं वो सब मेंशन करेंगे। ये लास्ट होता है, ये मेन भी होता है। धन्यवाद दोस्तों, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।